हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपकी समर वेकेशन भी इस बार काफ़ी अच्छी रही होगी। हमारी वेकेशन भी इस बार काफ़ी मेमोरेबल और बिजी रही। कुछ दिन ससुराल, फिर मायके, फिर हमें श्री राम जी की नगरी अयोध्या जाने का भी मौका मिला। उसके बाद दिल्ली और फाइनली हम वापस भटिंडा आ गए हैं। और सच कहूँ तो वेकेशन से वापस आने के बाद मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया। वीडियो तो मैंने शूट कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने में वक्त लग गया। समझ ही नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करूँ। और कभी कभी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आ जाती है कि हम चाहकर भी कुछ टाइम पर मैनेज नहीं कर पाते हैं। शायद आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे, बट अब सारी चीज़ें मैं अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। तो भटिंडा वापस आने के बाद ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये था कि जब भी हम किसी वेकेशन में बाहर जाते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बट जब वापस लौटना होता है तो हमारे पास काफ़ी बड़ा टास्क होता है कि घर को दोबारा से रीसेट किया जाए। तो हम सब लोग एग्जैक्टली यही फेस करते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि हर होम मेकर इससे 100% रिलेट कर पाएंगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लगभग 1 बजे हम लोग घर पहुंच चुके थे। घर आकर सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो है फ्रेश होने का। अगर एक बार फ्रेश हो जाएं तो सारे काम ईजिली हो जाते हैं। उसके बाद लंच किया, जो हम बाहर से ही लेके आए थे। तो जब हम कहीं बाहर से ट्रैवल करके आते हैं तो थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो लगभग 1-2 घंटे सोने के बाद शाम को जब मैं उठी तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए दूध बनाया और अपने हस्बैंड के लिए एक कड़क चाय बनाई। चाय पीते ही थोड़ी सी एनर्जी वापस आ गई और फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो अब शुरू होता है असली काम का बर्डन। जब हम ट्रैवलिंग पर जाते हैं उस समय तो ऐसा लगता है कि हम थोड़े से ही कपड़े लेके जा रहे हैं, लेकिन लौट कर जब बैग को दोबारा से खोलते हैं तो पता चलता है कि हम कपड़ों का कितना बड़ा पहाड़ हम साथ में लेकर घूम रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले बेड में एक पुरानी बेडशीट बिछाई। उसके बाद जितने भी सूटकेस, बैग वगैरह हम लोग लेके गए थे उसको इकट्ठा करा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा काम था कपड़ों को सेपरेट करना, क्योंकि इस बार ट्रैवलिंग में हम इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे तो कपड़ों को सेपरेट मैं नहीं कर पाई थी। सबको एक ही साथ ही सेट करके रखा हुआ था। और इस बार क्योंकि बच्चों के साथ हम ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने जितना कम हो सका उतना छोटा बैग और कपड़े कम रखे थे। अब यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेपरेट कर दिए थे जो कि वॉश करने के लिए जा रहे थे, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि वॉश किए हुए थे, और कुछ कपड़े बिल्कुल नए थे जो कि एक भी बार नहीं पहने हुए थे। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को सेपरेट किया। सूटकेस को पहले मैंने खाली किया, उसके बाद अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह थी उसको भी मैंने निकाल दिया था। अब बैग को मैंने साइड में रख दिया है। अब बाकी के जितने कपड़े थे सबको मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है, क्योंकि अगर इस समय मैं ऐसे कपड़ों को ऐसे ही अलमीरा में रख दूँ तो फिर अलमीरा में दोबारा से काफ़ी कपड़े मैसी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इनको फोल्ड कर दिया था और सेपरेट करके मैंने अलमीरा में सेट करके रख दिया था। बच्चों के कपड़े बच्चों के अलमीरा में रख दिए थे और अपने कपड़े अपने अलमीरा में सेट करके रख दिया था, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इन कपड़ों को यूज़ करूं तो मुझे अच्छे से मिल जाए। और इसके बाद एक बैग हमारे पास वो होता है जिसमें खाने पीने का सामान रहता है, छोटा मोटा आइटम रहता है। वो बैग ये था, इसको भी मैंने अच्छे से खाली कर दिया था, क्योंकि इन सारे बैग को मुझे अब वॉश करना है। तो सबसे पहले मैं इनको सेपरेट कर रही थी, तो इवनिंग के टाइम पे ही मैंने सारे सामान को उनकी सही जगह पे रख दिया था। और जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं ना अकेले, तो मन में थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है, अगर सामान ज़्यादा हो तो बच्चों को कैसे संभालेंगे। तो मैंने कोशिश की कि कम से कम सामान हमारे पास हो, तो सारे सामान मैंने निकाल दिया था। इसके बाद जितने भी कपड़े वॉश वाले थे सबको मैंने सेपरेट करके, जिनके मीन्स मशीन वाले थे उनको मशीन में वॉश किया, और जो हाथ से धुलने वाले थे उनको मैंने सेपरेट करके हाथों से वॉश कर दिया था। अब क्योंकि रूम्स काफ़ी दिन से बंद थे, लगभग 25 दिन के लिए हम घर गए हुए थे, तो इस बीच घर से काफ़ी स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक वाला कंडीशन होता है उसको मैंने पानी में अच्छे से मिक्स किया और स्प्रे बोतल से पूरे रूम में स्प्रे कर दिया, जिससे कि रूम में अच्छी सी स्मेल आ रही थी। अब क्योंकि बेड वगैरह भी क्लीन करना था तो सारी बेडशीट वगैरह मैंने वॉश करने के लिए रखी। उसके बाद जितनी भी मैट्रेस वगैरह थी उसमें मैंने ये जो फैब्रिक कंडीशनर है इसको स्प्रे कर दिया था, क्योंकि वॉश तो हम इसको कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी से स्प्रे करके इसकी जो स्मेल वगैरह थी उसको मैंने ठीक कर दी थी, धूप में अच्छे से रख दिया था। और जितने भी शूज़ वगैरह हम लोग लेके गए थे उसको भी साथ ही साथ मैंने वॉश कर दिया था। अब जो भी हम सूटकेस वगैरह लेके गए थे, क्योंकि ट्रैवलिंग इस बार काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो ये काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी धूल वगैरह आ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम ये बैग हमको अच्छे से कंडीशन में मिले तो मैंने अच्छे से सबसे पहले डस्ट इसके जितनी भी धूल मिट्टी थी इसमें उसको अच्छे से क्लीन किया, अंदर की साइड से भी अच्छे से क्लीन किया, और जो हमने अभी फैब्रिक के पानी बनाया हुआ था उससे अच्छे से क्लीन कर दिया था। और धूप में लगभग आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, जिससे कि इसमें जो भी स्मेल वगैरह है या अच्छे से हमने वॉश किया था वो अच्छे से सूख जाएगा। अब क्योंकि इसी के साथ हमने एक और बड़ा वाला बैग ख़रीदा हुआ था, तो ये तो मैं साथ में ले नहीं गई थी, तो इसी बैग के अंदर हम लोग
दूसरे छोटे वाले बैग को भी रख लेते हैं। तो जो ऊपर वाली चैन होती है ना उसको थोड़ा खोलना पड़ता है। इसके बाद ये जो छोटा सूटकेस है इसके अंदर से बिल्कुल फिट आ गया था। अब अलग अलग अगर हम इसको रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, तो छोटे जगह में ये दोनों सूटकेस आ गए। अब क्योंकि सूटकेस अगर ऐसे खुले ओपन में रखते हैं ना तो काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है। तो हस्बैंड की एक पुरानी टी शर्ट थी उसको मैंने सूटकेस में इस तरीके से कवर कर दिया था, जिससे कि अब इसमें धूल वगैरह नहीं आएगी और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा था। अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये सूटकेस चाहिए होगा ना तो मैं ईजिली इसको निकाल लूँगी और जैसा था उसमें को वैसा मिलेगा। अब क्योंकि हम ट्रैवलिंग में गए थे, वैसे तो मेरे जो नेबर्स थे काफ़ी अच्छे हैं, टचवुड। उन्होंने सामने से ही बोला था कि हम आपके प्लांट्स का टेक केयर कर देंगे, तो उन्होंने डेली पानी वगैरह तो देते थे। बट काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान आती थी तो जो गार्डन में पेड़ है उसकी काफ़ी सूखी जो पत्तियाँ वगैरह है पूरे गार्डन में फैल गई थी। तो सबसे बड़ा टास्क मेरा ये भी था कि गार्डन को क्लीन करना। अब घर के अंदर तो मैंने वैसे क्लीन कर दिया था, बट बाहर के एरिया को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी बाहर वाला सबसे पहले आपके घर के अंदर नहीं आता है, वो सबसे पहले आपके घर के बाहर के एरिया को देखता है, फिर जज करता है कि घर अंदर से कैसा होगा। क्योंकि गार्डन काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह भी आ गई थी, और यहाँ भटिंडा में तो इतनी गर्मी है कि डेली ही प्लांट्स को पानी देना होता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सूख जाते हैं। तो मैं अपनी गार्डन की आपको कंडीशन दिखा देती हूँ कैसी है। काफ़ी ज़्यादा घास वगैरह आ गई थी तो मुझे पूरा अच्छे से क्लीन करना था। तो पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले मैंने एक झाड़ू ले लिया था। उसके बाद जितनी भी सूखी पत्तियाँ वगैरह गार्डन में गिरी हुई थी उनको मैंने पहले साफ़ कर दिया। घास मैंने फिर बाद में निकाली, पहले जितनी भी सूखे पत्ते थे उनको अच्छे से मैंने झाड़ू की हेल्प से एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब जो ये सूखे पत्ते वगैरह होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। तो मिट्टी के साथ इसको मिक्स कर दो ना तो काफ़ी अच्छा मीन्स खाद भी बन जाता है। तो पहले मैंने यही किया। तो जितनी भी पत्तियाँ थी उनको मैंने जब मिट्टी खोदा था उसमें मैंने ऐड कर दिया था। तो ये जो पत्ते होते हैं वो तो काम आ जाते हैं गार्डन में। अब सबसे पहले झाड़ू लगा के अब मैंने कुछ यहाँ पे टूल्स ले लिए थे, ग्लव्स ले लिए थे और कटर ले लिया था और खोदने के लिए कुछ टूल्स ले लिए थे। इससे फिर गार्डन को क्लीन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिया था, क्योंकि जो धूल मिट्टी होती है ना इससे हाथ काफ़ी जल्दी फट जाते हैं, और क्योंकि घास निकाल रहे हैं तो फिर हाथ वगैरह भी छिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए थे और जितनी भी घास थी एक एक करके मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया था। अब क्योंकि जो भिंडी वगैरह लगाई थी ना, पता नहीं क्यों इस बार भिंडी अच्छे से हो नहीं रही है गार्डन में। मैंने 2-3 बार लगाया बट पता नहीं क्या रीज़न है। तो यहाँ पे जितनी भी भिंडी वगैरह थी, पेड़ थे, उसको भी मैंने उखाड़ लिया था, और जितनी भी एक्स्ट्रा घास वगैरह थी पूरे गार्डन में उसको एक एक करके मैंने इस तरीके से निकाल दिया था। तो गार्डन काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा था जब मैंने सारी घास वगैरह निकाली। कुछ पौधे थे जैसे अरबी के पत्ते काफ़ी अच्छे से आ गए थे, जब मैं यहाँ थी तब 2-3 ही पत्ते आए थे, बट अभी जब मैंने देखा ना तो काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ हुई थी। अब जितने बैगन थे, शिमला मिर्च के पौधे थे, इनमें भी अच्छे से मैंने गुड़ाई कर दी थी, क्योंकि इसके बाद मुझे पानी देना था एंड काफ़ी टाइम से गुड़ाई नहीं हुई थी। तो प्लांट्स को अच्छे से ऑक्सीजन वगैरह मिल जाए, तो इस वजह से मैंने इसको खोद दिया था मिट्टी वगैरह को। और इसके बाद जितने भी गार्डन के कॉर्नर्स वगैरह थे ना, यहाँ पे भी मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह लगाने थे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट वगैरह लगाए थे ना, जो फ्लावर्स वगैरह लगाए थे वो सूख गए थे। तो यहाँ पे अब दूसरे मीन्स सीजनल प्लांट्स वगैरह लगाने हैं। तो यहाँ पे कुछ कटिंग्स में लेके आ गई थी, तो इन कटिंग्स को लगा दिया है। कुछ प्लांट्स है जो कि कटिंग से ईजिली लग जाते हैं, और जो गेंदे के फूल वगैरह होते हैं वो सब रख दिए। अब यहाँ पे जो टमाटर के पौधे थे ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे। तो यहाँ पे पहले मैं सोची थी घास निकालूंगी, पेड़ों को नहीं निकालूंगी, बट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे तो इनको भी मैंने निकाल दिया था। और जो अब पहले मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ कि गार्डन की कंडीशन कैसी थी जब हम आए थे। खूब ज़्यादा यहाँ पे घास वगैरह था। अब जब मैंने इसको क्लीन कर दिया था उसके बाद मैं आपको गार्डन की कंडीशन दिखाती हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से खूब अच्छा लग रहा था गार्डन अच्छे से क्लीन करने के बाद। अब क्योंकि आधी तूफान चलती रहती है यहाँ पे, तो जो पेड़ों के सूखे पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं। और ये है घर के बिल्कुल सामने वाला एरिया का हाल। जब हम यहाँ पे आए थे काफ़ी हरी हरी बड़ी बड़ी घासें थी, बट इसको हमने कुछ दवाई डाल के स्प्रे करके ये अच्छे से सूख गई थी। उसके बाद इसको भी क्लीन करना था। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली दवाई है जो कि मैंने स्प्रे की थी। ये मैंने 5 लीटर पानी लिया हुआ है, उसमें मैंने 2 कप मीन्स 2 ढक्कन मैंने ये दवाई को ऐड किया हुआ है। इससे जितनी भी बड़ी घास हो या जितनी भी घास हो ना, वो अच्छे से सूख जाती है। और क्योंकि अब मानसून आने वाला है तो सांप वगैरह के आने की काफ़ी डर लगती है। और इसको स्प्रे करने के लिए ना, यहाँ पे मैंने पेड़ की कुछ टहनियाँ कट करके अच्छे से इससे मिक्स कर दिया था। अब घर के बाउंड्री में अंदर की साइड ना काफ़ी ज़्यादा घास हो गई थी, तो मैंने ये दवाई बना ली थी। और कुछ तो मैंने ये स्प्रे बोतल में स्प्रे करके सारे प्लांट्स को डाल दिया था। जहाँ पे मीन छोटा सा एरिया था उस जगह स्प्रे कर दिया था। और बाकी जो बड़ा वाले एरिया है, जैसे घर के पीछे वाली साइड आप देख रहे हैं कितनी सारी बड़ी घास हो गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे दवाई डालना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के घर पे सांप वगैरह देखे हुए हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे पूरी इस दवाई को स्प्रे कर दिया था। और घर के आगे पीछे जितनी भी साइड थी
सारे साइड जहाँ पे डर लगता है कि सांप वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे इस दवाई को मैंने कुछ इस तरीके से छिड़क दिया था और एक दिन में ही ये आराम से सूख जाते हैं अगर धूप अच्छी रहती है तो। फिर जब ये अच्छे से सूख गए थे तो मैंने एक एक करके जितनी भी घास वगैरह थी उसको निकालना शुरू किया। जब ये घास अच्छे से सूख जाती है तो निकालना भी ईजी हो जाता है, क्योंकि एक दिन पहले मैंने पानी अच्छे से दे दिया था पूरे गार्डन में, तो जितनी भी घास वगैरह थी वो ईजिली निकल रही थी। अब जितनी यहाँ पे टाइल्स वगैरह लगाई थी इसके साइड साइड में भी ना काफ़ी ज़्यादा घास आ गई थी, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए कहीं जाते हैं ना तो घास वगैरह काफ़ी ज़्यादा उग जाती है, जंगली घास। अगर आप इसको निकालो ना तो धीरे धीरे फिर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सारी घास गार्डन से निकाल दी थी, अच्छे से गार्डन पूरा क्लीन कर दिया था सामने वाला एरिया। फिर इसको अच्छे से झाड़ू से क्लीन करके सारे जितने भी पत्ते वगैरह थे उसको मैंने फेंक दिया था। अब थोड़ा सा यहाँ पे आगे वाला एरिया भी क्लीन करना था, क्योंकि गर्मी के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मीन्स धूप आती थी तो काफ़ी प्लांट्स वगैरह डैमेज हो रहे थे, जल रहे थे, तो इसलिए मैंने साइड में रख दिया था। क्योंकि एक जगह इकट्ठा इसलिए भी किया था कि जब गार्डन में पानी वगैरह डाले तो मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो एक जगह मैंने सारे प्लांट्स वगैरह इकट्ठा करके रख दिए थे, तो अच्छे से उन्होंने पानी दे दिया था और प्लांट्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। और सबसे पहले मैंने जो हैंगिंग के पॉट्स वगैरह थे उनको भी सेपरेट कर दिया था, क्योंकि सबकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, मीन्स उनको टाइम टू टाइम पानी वगैरह मिल रहा था। तो गार्डन के सारे काम करने से पहले मैंने यहाँ पे लंच की भी प्रिपरेशन कर ली थी और ब्रेकफास्ट भी बना लिया था। बच्चों के साथ मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद क्योंकि मुझे पता था गार्डन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था और लंच की भी मैंने प्रिपरेशन कर दी थी। जितने भी हैंगिंग पॉट्स थे उनको मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया, जो भी प्लांट्स थे, इंडोर प्लांट्स थे, जो आउटडोर प्लांट थे, या जो भी जिस जगह पे रख रहे थे उनको मैंने सेपरेट कर दिया था। अब जो बड़े वाले पॉट्स में प्लांट्स थे काफ़ी अच्छे से धूप में सर्वाइव कर पाते हैं, उनको मैंने इस साइड में रख दिया था, जिससे कि धूप अगर इनको लगे तो ज़्यादा डैमेज ना हो ये प्लांट। और एक एक करके सारे प्लांट्स को मैंने सेपरेट कर दिया था। जो छोटे पॉट थे उनको अलग रख दिया था, जो बड़े वाले थे उनको अलग रख दिया था। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने गार्डन पूरा चेंज करना था तो अच्छे से पहले मैंने एक बार क्लीन कर दिया था, क्योंकि अब जो पेड़ों के पत्ते हैं धीरे धीरे सूखने लग गए हैं, तो जब भी हवा या तूफान वगैरह चलती है तो पूरे गार्डन में पूरे पत्ते फैल जाते हैं। अब यहाँ पे वाले एरिया में ना जब हम पानी वगैरह डालते हैं तो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे पूरा इसको बिल्कुल बराबर कर रही थी, जिससे कि पानी एक जगह रुके ना। अब क्योंकि बारिश भी स्टार्ट होने वाली है और इवनिंग में ही मैंने सारे जगह सारे पॉट्स सारे प्लांट्स को अच्छे से पानी दे दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे पूरी खुदाई वगैरह करनी थी। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से जितनी भी लाइन्स वगैरह बनानी थी, मीन्स सेपरेट करना था कि अलग अलग प्लांट्स लगाएंगे, उसके लिए मैंने सेपरेट कर दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे खोदना शुरू किया, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कुछ और पौधे वगैरह लगाने हैं, तो अच्छे से मैंने इसकी खुदाई कर दी थी। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, जिसको जिस चीज़ का शौक़ होता है अक्सर वही अपनी शौक़ पूरे करता है। तो मुझे गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और मेरे हस्बैंड को उतना शौक़ नहीं है। हाँ, पर जब उनको कभी कभी मन करता है गार्डनिंग में मेरी हेल्प करने की तो वो मेरी हेल्प करते हैं, अदरवाइज़ मैं उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती हूँ। आखिरकार शौक़ मेरे हैं तो ज़बरदस्ती दूसरों पर अपने शौक़ क्यों थोपना। और अगर कोई हेल्प कर दे तो अच्छी बात, नहीं तो मैं अपने काम खुद ही करना पसंद करती हूँ। जब मैं गार्डन में काम कर रही थी तो बच्चे आ गए थे, तो कुछ फ़ोटोज़ हमने क्लिक करते थे। अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ी लगानी थी, तो ये सबसे पहले मैंने पालक लगाया, क्योंकि अभी मानसून में पालक काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो जो ये पालक है ये हाइब्रिड वाला था, और जितनी भी हमने यहाँ पे लाइनें बनाई हुई थी उसके बीच में मैंने थोड़ा थोड़ा करके इन बीज को डाल दिया था। उसके बाद मिट्टी से अच्छे से इसको बंद कर दिया है। और दूसरे जो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ वो था धनिया। धनिया को भी मैंने सेम उसी तरीके से लगाया हुआ है। जब मैंने मिट्टी खोदी थी, मिट्टी को अच्छे से मैंने सॉफ्ट कर दिया था, उसके बाद मैंने लाइनिंग बना दी थी। जब इस तरीके से बीच में इस तरीके से डालते हैं ना, तो जब ये उगते हैं तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, और जब घास वगैरह होती है तो उसको भी सेपरेट करने में ईजी हो जाता है। तो सारे सीड्स को डाल दिया था, मिट्टी से अच्छे से कवर कर दिया था, और लास्ट में था भिंडी। पता नहीं क्यों इस बार भिंडी मेरी अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है। ये मैं 3rd टाइम या 2nd टाइम लगा रही हूँ, बट कोशिश करते हैं, देखते हैं इस बार भी कैसा रिजल्ट आता है। तो सारे सीड्स मैंने डाल दिए थे, एक होल में मैंने एक ही सीड डाला था। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे मेथी भी साथ में लगा दिया था। मेथी भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती है इस सीज़न में। अब यहाँ पे जो आप साइड में प्लांट्स देख रहे हैं, इनको भी मैंने सामने जो एरिया है वहाँ पे रखना था, क्योंकि सामने वाला एरिया ना काफ़ी खाली खाली सा लग रहा था। क्योंकि जब हमारे घर पे कोई मतलब एंट्री लेता है एंट्रेंस वाले एरिया से, तो वो थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि बीच में गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सारे प्लांट्स को हटा दिया था। और अब थोड़ा मानसून का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो सारे प्लांट्स को अच्छे से पानी मिल जाएगा बरसात का, तो इसकी जो ग्रोथ है वो और अच्छी से हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे जितने भी प्लांट्स थे उनको मैंने रख दिया था। स्टैंड मैंने ये लकड़ी का एक पीसेस थे उनसे मैंने स्टैंड बनाया है, और यहाँ पे मैं बिल्कुल सामने तुलसी जी रख लूँगी, जिससे कि यहाँ पे तुलसी जी की पूजा करना ईजी भी हो जाएगा। अब जो साइड वाला एरिया ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से छाया आई रहती है दिन
दिन में, रात में, जब भी आप यहाँ पे आओ ना, काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर आती है। तो यहाँ पे मैं अक्सर ये चेयर को रखे रहती हूँ कि जब भी बैठना हो तो वहाँ पे बैठ जाते हैं। इसके बाद सारे गार्डन की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। अब क्योंकि आधी तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा चलती है तो मीन्स डेली इसको क्लीन करना ही पड़ता है गार्डन को, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे धूल आ जाती है और जो पत्ते वगैरह है वो भी आ जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरे इस गार्डन का पूरा सेटअप कि मैंने किस तरीके से अपने गार्डन को रीसेट किया है। वैसे तो इस एरिया का मेकओवर मैंने आप लोगों के साथ जब शेयर किया था, आप लोगों ने इस मेकओवर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम टू टाइम अपने घर के अंदर हो या घर के बाहर गार्डन वाला एरिया हो, हमेशा उसको रीअरेंज करते रहूँ। इससे मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और जब भी अपने घर को आप रीसेट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें नई नई चीज़ें ऐड करें, हर बार नई नई चीज़ें डेकोरेशन की यूज़ करें। बिना पैसे खर्च करे भी आप अपने घर को दोबारा से रीसेटिंग करके उसका लुक चेंज कर सकते हैं। बस आपको जो आपके पास सामान है उनकी थोड़ी सी जगह चेंज कर दीजिए और उस एरिया का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। तो हमारी लाइफ हो या घर हो, हमेशा थोड़े थोड़े चेंजेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारा माइंड हमेशा फ्रेश रहता है, पॉजिटिविटी आती है और नया लुक देख के मूड एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने घर को दोबारा डेकोरेट करना है तो नए आइटम्स लाने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों को ही थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए, रीसेटिंग कर दीजिए। उससे आपका पूरा घर या आउटडोर एरिया हमेशा नया जैसा लुक दिखेगा। तो इस तरीके से मैंने गार्डन को अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारी जितनी भी सब्जी वगैरह लगानी थी उनको लगा लिया था। तो इस तरीके से मेरा पूरा गार्डन दिख रहा था। अब बात करते हैं बिल्कुल सामने वाले एरिया की। तो यहाँ पे भी सारे पॉट्स दोबारा से मैंने रख दिए थे। कुछ टाइम के लिए मैंने यहाँ पे से हटा दिया था, बट जब अभी मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद यहाँ पे रखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। सारे प्लांट्स की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही थी, क्योंकि अब मानसून आने वाला है तो सारे प्लांट्स को मैंने इस तरीके से रख दिया था। अब क्योंकि बारिश आएगी तो जिस वजह से जो प्लांट्स है ना उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी इस मानसून में अगर आप चाहते हैं कि कुछ कटिंग्स वगैरह लगाएं, न्यू प्लांट्स वगैरह लगाएं और रीपॉटिंग करें, तो ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है मानसून का। मानसून के टाइम पे आप जो भी कटिंग लगाते हैं बहुत ही ईजिली लग जाती है और काफ़ी अच्छे से और जल्दी इसमें ग्रोथ भी आ जाती है। गार्डन में मैंने बहुत सारी चीज़ों का रीयूज़ किया है, जैसे कि ये कार का टायर है और इसमें पेंट किया हुआ है, अंदर की साइड कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड बहुत से लोग बोलते हैं कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपकी वीडियोस काफ़ी अच्छी लगती है, बट आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। एंड बहुत से लोग को आइडिया नहीं होता है कि कमेंट में क्या लिखें, तो आप सिंपली एक हार्ट या तो फिर स्माइली फेस दे सकते हैं। इससे भी मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।